बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपने औजार तेज़ कर रहे हैं, तो आज की जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह आपको जो खुर है उनकी बनावट के मामले में जिस हद तक हमें कुछ समझ बूझ है आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। PremiumMeat.com. PremiumMeat.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खुर बनाने की कोशिश करने लगे हैं, तो कुछ चीज़ें जो दरकार हैं वो आज आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पक्की जगह पे करने लगे हैं। तो ये पक्की जगह पे करके इसको पहले धो लिया, पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिए, ताकि जब सफाई हो तो वो जो है खुर साफ़ करने के दौरान दोबारा खुर गंदे ना हो। उसके बाद चीज़ें कुछ शेयर कर लेते हैं आपसे जो चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो पानी लिया है, पानी के अंदर हमने थोड़ी सी शैम्पू डाली है, आप सर्फ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ हमने थोड़ा सा डिटॉल इस्तेमाल किया है पानी के अंदर, और डिटॉल के साथ जो है हमने इसके अंदर डाला है, पानी के अंदर नमक डाला है। ठीक है, तो ये नमक है, पानी के अंदर सर्फ है और थोड़ा सा डिटॉल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। अगर आप इसको क्लोज़अप में दिखाएं तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे खुर ख़राब होंगे, खुर में जो है वो गुल्ली से अलहदा हुए होंगे खुर, और उसके अंदर गंदगी फंसी होगी या पस होगी, तो उसकी सफाई के लिए हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। तो ये हाइड्रोजन हो गया। अक्सर लोग खुर बनाने की वीडियोस लगाते हैं तो वो इस तरह का केस लेके आते हैं जो पहले ही माशाल्लाह वेल मैनेज्ड खुर होते हैं। तो वेल मैनेज्ड खुर नहीं, थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड खुर जिनमें पस पड़ चुकी है या वो जो नाखून है वो गुल्ली से अलहदा हो चुके हैं, तो उनका आज बनाने का मकसद ये है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है बाबा जी, आप ये टॉक्सिन बाइंडर ले आए हैं, वो जो हम पोटाशियम लेके आए हैं जो कल हमने मरहम के अंदर डाली है वो लेके आए। तो पोटाशियम जो है वो हमने रखनी है एहतियातन। खुदा ना खास्ता अगर खुर ज़्यादा कट गया तो पोटाशियम पाउडर मिलता है किसी भी पंसारी की दुकान से, इसको अपना पिंकी भी बुलाते हैं आम जुबान में, और कराची वगैरह के में तो ये मेरा ख्याल है अपना टैंकियों के अंदर भी इस्तेमाल होता है पानी को साफ़ करने के लिए। तो पोटाशियम इसका साइंटिफिक नेम है, और पिंकी आम जुबान में कहा जाता है इसको। लाएँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी पोटाशियम। तो ये पोटाशियम कहाँ इस्तेमाल होगा, खुदा ना खास्ता अगर खुर ज़्यादा कट गया, कहीं ब्लीडिंग हो गई, तो वहाँ पे फिर ये पोटाशियम जो है इसको यूज़ करेंगे तो वो ये ब्लीडिंग को रिकवर कर लेगा। आप में से अक्सर लोग CTC स्प्रे और पिंकी स्प्रे से वाकिफ़ होंगे। इंपोर्टेड स्प्रेज आती हैं 700-700 800 की, बड़ी महंगी। तो ये उसमें यही डाला होता है पानी के अंदर डाल के। ये है जी पोटाशियम। अगर आप इसे देखें तो ये आप खुद ले लें, आपने इतनी महंगी स्प्रे ज़रूर लेनी है। ये पोटाशियम है जी। तो ये वहाँ पे थोड़ा सा मसल देंगे, हल्का सा साथ हाइड्रोजन मार देंगे, साफ़ कर देंगे, तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी और ज़ख़म आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो ये एक पोटाशियम की ज़रूरत हो गई। कहीं पे अगर फाइलिंग करनी पड़ी तो आपको फाइलर चाहिए। उसके बाद छुरी है, छुरी आप तेज़ छुरी लें बारीक, और छुरी को तेज़ करने के लिए पत्थर लें। पत्थर ये आम सादा पत्थर है, पत्थर आप कम से कम आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखें। ठीक है, हमारे पत्थर तो 24 घंटे पानी में रहते हैं। ये इंडियन है, ये थोड़ा महंगा आता है, इसमें ज़रा धार अच्छी बनती है, बारीक धार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है जी हूफ ट्रिमर। हमने ये हूफ ट्रिमर नहीं लिया क्योंकि यहाँ से अवेलेबल ही नहीं था कहीं से, तो हम सिंपल जो है ये हमने मल्टी फंक्शन, ये आप देखें ये चाइना वालों का है मल्टी फंक्शन शेयर, ये हमने ट्रिमर लिया। ये बिल्कुल हूफ ट्रिमर का ही काम करेगा। ठीक है, ये 500-600 रुपये का आ जाता है।
बजाय इसके कि आप हूफ ट्रिमर के नाम पे महंगी 1500-2000 की चीज़ लें, आप किसी भी अपनी बिजली की दुकान पे, इलेक्ट्रिकल की दुकान पे जाएं, वहाँ पे जाके आप ये मल्टी फंक्शन आप ले लें। ये बिल्कुल वैसा ही है, हूफ ट्रिमर जैसा ही है, थोड़ा सा 19-20 का ही फ़र्क है, काम इसने भी वही करना है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। अच्छा, ये सिंपल जो है ना पेपर कटर है या ये केबल कटर कह लें, तो ये जो है जहाँ से बारीकी का काम होगा, यहाँ छुरी जो है आप देखें ना, छुरी मोटी होती है, तो जहाँ कहीं बारीकी का काम होगा तो वहाँ हम फिर ये ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसकी बारीक बारीक वहाँ से ऊपर से सफाई कर सकें। ठीक हो गया। तो ये एक्स्ट्रा ब्लेड्स हो गए इसके पेपर कटर के, ये ब्रश हो गया सिंपल सफाई के लिए, और ये रेगमार हो गया अगर आपका कोई औजार कहीं से जंग लूदा है तो उसका जंग उतारने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो बस अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह जी हम अज़बा को लेके आए हैं। अज़बा अभी कच्ची खीरी है जी, 7 से 8 महीने की, तो इसके अब खुर बनाएंगे इंशाल्लाह। ले आए जी, ले आए बाबा जी, ले आए। चलो इसको हम पहले जो है इसकी रस्सी बांध लेते हैं। तुम्हारा ही फायदा बेटा, तुम्हारा ही फायदा। हाँ, रस्सी बांध लें या एक हेल्पर साथ लगा लें, कोई बात नहीं। आ जाओ। थोड़ी कस के बांध दो, ज़्यादा गिर ना। सबसे पहला स्टेप है वो आप थोड़ी देर खुर को पानी में भिगो के रखें। वो जो पानी का मैंने आपको मवाद नहीं बताया, उस मवाद के अंदर इसको भिगो के रखें। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला था, नमक डाला था, और इसके अंदर हमने डिटॉल डाला था, और थोड़ा सा इसके अंदर सरफ या वो, इससे खुर नरम हो जाएंगे। नरम हो जाएंगे, गंदगी वगैरह उतर जाएगी, काटने में आसानी होगी। ठीक हो गया। पहले स्टेप के अंदर आप हूफ ट्रिमर या कोई भी ट्रिमर जो आप लेते हैं उसको आप लेंगे, आप इसको शुरू करेंगे। जो पाँव हमने गीला किया हुआ है, ठीक है। इसका बेहतर तरीकाकार ये है कि अगर आप इस तरह पकड़ेंगे, देखें जानवर तंग हो रहा है, आप क्या करें, आप एक टांग यहाँ ले जाएं और यहाँ से इसको पकड़ें जैसे घोड़ों के बनाते हैं। अब आप उसको कंट्रोल कर लेंगे यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप कटिंग शुरू कर दें। ये देखें, ये यहाँ से पहले आप गंद निकालें अंदर से। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये इसके गुल्ली से कितने ज़्यादा बाहर को निकले हुए। ये देखें, ये गीला करने से ये गंद नरम हो गया, अब उतारना आसान है। ठीक है। अब ये जो इजाफी है ना, इसको हमने उतारना है, ये जो इजाफी है, ठीक है। ये देखें, जब गीला किया तो कटिंग में कितनी आसानी हो रही है। बेटा ठहर, ये देखें। नहीं मैं तो बाबा ये देखेंगे आप तो ज़्यादा। ये सारी पास है, हम दर्द होती है, ये सारी पास है। बस अब इसके अंदर हम हाइड्रोजन डालेंगे। ये पास पड़ गई है, ये गुल्ली के साथ मांस अलहदा हो गया, ये पास से ये काल जो है। अब इसके अंदर हम हाइड्रोजन डालेंगे। ये देख रहे हैं, और स्मेल बहुत गंदी आ रही है। अब यहाँ हाइड्रोजन डाल के वो इसको पास को उबालेगी जी। हाइड्रोजन है, आपने देखा है कि अज़बा जो है उसके गुल्ली और खुरों के दरमियान में पास बननी शुरू हो गई है, और रेजिड्यू है, कालक सी बनी हुई है। अभी हम हाइड्रोजन जो है ना, ये वहाँ पे डालेंगे, खुरों और गुल्ली के दरमियान जो जगह, वहाँ पे हम ये सिरिंज की मदद से हाइड्रोजन डालेंगे।
तो उससे ये होगा कि वो उबलना शुरू हो जाएगा और वो गंदगी साफ हो जाएगी, पास क्लियर हो जाएगी। आगे हैं ये देखें, अब ये हाइड्रोजन डाल रही है, ये देखें ये हाइड्रोजन बुलबुले बन रहे हैं ना, ये पास को हाइड्रोजन जो है वो जला रही है। ये इस तरह से वो सारी पास जला देगा। ये देखें ये अगर ये गंद ना होता तो हाइड्रोजन ने कुछ भी नहीं जलाना था। अब ये जल के उबल के बाहर आ जाएगा, इसकी सफाई हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये सब वो अंदर से सफाई करके बाहर निकाल रही है हाइड्रोजन। ये इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। खुरों में हाइड्रोजन इस्तेमाल किया करें, खुदारा पेट्रोल ना यूज़ किया करें। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, 20 रुपए की डब्बी आती है। ये प्रॉपर तरीके से चला करें मेरे भाई। इन पे अब देखो, इसको दर्द भी नहीं है इतनी, और वो सफाई भी हो जा रही है। ठीक है, ये अब हाइड्रोजन ने ना ये सारी जगह खाली कर दी है और इसकी सफाई कर दी है, और जो गंद था वो बुलबुले बन के बाहर आ गया। अब ये देखें खुर कितना साफ हो गया। आपको डिफरेंस देखना हाइड्रोजन की सफाई का और आम खुर का। इसको देखें और इसको देखें, नजर आ गया डिफरेंस आपको? ये डिफरेंस। अब ये अंदर से सारी सफाई हो गई। अब इसकी और थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, और फिर इसको बस फाइनलाइज कर देंगे। नहीं, इसको फॉलो करना है। ये देखिए, यहाँ से आपने इसको फॉलो करना है, ऊपर से आपने हल्का हल्का ट्रिम करना है, छुरी आपकी तेज़ हो। जो कटर से साइडें हो गई हैं। अभी इसका हमने ऐसे बैलेंस देखना है, ये बैलेंस देखना है। ये वाली ऊंची आ रही है बैलेंस में, और ये वाली नीचे आ रही है। पहले इसको उसके बराबर लेके जाएंगे, फिर इनकी बराबर में कटिंग करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखें आपने ना, ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्लाइस नहीं करते चीज़ के, ये ऐसे आपने ना बिल्कुल सिर्फ उतना उतारना है जितना जितना ज़रूरी है, और इसको बराबरों में लेके चलना है। अभी ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि कोई व्यूज़ लेने के लिए कोई वो चीज़ नहीं, आपको एक ख़राब खुर दिखा रहा हूँ। हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, साफ शफाफ खुर होते हैं, जल्दी जल्दी चेक करके। ये जो कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखें, ये पास पड़ी हुई हाइड्रोजन मारी है। अब सफाई करूंगा और जगह खुल जाएगी, फिर हाइड्रोजन मारूंगा, ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो है ना, वो हम डील कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखें, इसको अपने बराबर लेके चलना है, तहम्मुल से काम करना है। जब आप किसी को पैसे दे के लेके आएंगे ना, जानवर आपका है, उसको इतनी दर्द नहीं होगी, वो इतनी सफाई से काम नहीं करेगा। जी, अब ये मैं ब्लेड लेके आया हूँ, क्योंकि अब ये ऊपर से हमारा काम देखें कितना बेहतर हो गया। ठीक है, अब ये जो बारीकी का काम है ना, बारीकी का काम वो ब्लेड से करेंगे, जो बिल्कुल हमने इनको एक लेवल पे इनकी लेके जाना ना बारीकी से, ये हमने वो करना है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, जहाँ से ये रेडनेस आनी शुरू हो जाए ना, ये देखें ये रेडनेस आ रही, यहाँ से ब्लीडिंग का चांस होता है, वहां से फिर आपने काटना नहीं है, ये आपने दबा के देख लेना। ये देख रहे हैं, इसको मैं और छीलूंगा तो यहाँ से खून आ जाएगा। तो अगर खून आ भी जाए तो घबराना नहीं है, पोटेशियम आपको बताया वो लगा देना है। ठीक है, ये मैंने आपको तमाम औजार बता दिया भाई। इसकी आप देखें ये कैसे ये ज़बरदस्त इसका बैलेंस बना है। अब यहाँ से इसकी और सफाई करूंगा मैं। ये सिर्फ ये जो ख़राब हिस्सा है जहाँ पे ये पास पड़ी हुई है, ये देखिए, और इसको हाइड्रोजन मार के तो फिर मैं आपको एंड में दिखाता हूँ। ये ऐसे मैं इसको उतारूंगा आहिस्ता आहिस्ता से, और फिर इसकी ये देखिए, हम जो हम गैप है ना, इसको ख़त्म करना ताकि कल को इसमें गंद फिर ना फंसे। ये काम ब्लेड ही कर सकता है, ये छुरी नहीं करेगी, वरना ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से और करूंगा तो ये ब्लीडिंग आ रही है। ये सिर्फ मैंने अब साइड ट्रिम करनी है, ये आपका ब्लेड ही करेगा। ये देखें, ताकि कल को दोबारा इसमें पास ना पड़े, हाइड्रोजन से सफाई कर देंगे इसकी। ठीक है, चले मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। अब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम रहेगी। तो ये देखें, अभी बिफोर एंड आफ्टर अगर आप देखेंगे तो कितना क्लियर हो गया माशाल्लाह। ये थोड़ी सी पास रहेगी, यहाँ पे गंदगी रहेगी, इसको हम थोड़ी सी सफाई कर, ये सारी ये यहाँ पे पास। तो जब अगर यहाँ ओपनिंग रह जाएगी, जब ये ओपनिंग रह जाएगी तो यहाँ पास फिर बन जाएगी। असबा
ये आपने ओपनिंग ख़त्म करनी है ताकि कल को दोबारा यहाँ पे पास ना बने। ये देखिए अब ये ओपनिंग इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बेटा बस हो गया। बस 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 बस। ये देखिए अभी हमने वो जगह ख़त्म कर दी जहाँ पे ये गंदगी मौजूद थी। अब हम इसको बैलेंस आउट कर देंगे। ये देखिए ये अब बैलेंस आउट हो गया, बैलेंस आउट हो जाएगा। उससे अब ये होगा कि ये अब ये यहाँ पे कोई ना जगह होगी, ये लें जी, ये लें, और ना यहाँ गंदगी फंसेगी। बस 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 है। ये देखें ये हमने इसकी ये देखें बैलेंस आउट कर दी। ठीक है हो चुका है, देख रहे हैं आप माशाल्लाह लश पश हो गया जी। गंदगी भी निकल गई, पस भी निकल गई, सफाई भी हो गई, इसकी सेटिंग हो गई। और ये अभी अनडन है, तो ये आपको डिफरेंस दिखाने के लिए ये देखें ये इसके हालात थे और हमने सफाई कर दी है। और ये देखें माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो।